मुझे लगा ना यार वो तेरी वाइफ है, मुझे लगा राम इंजीनियर है, मुझे लगा तुम 10th में हो, हमें लगा कि ये तुम्हारा घर है। कैसे बनाएंगे आप इन सेंटेंसेस को? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ इसी तरीके के सेंटेंस लेकर आई हूँ। मुझे लगा, इनको हम कैसे बना सकते हैं, इनका पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की सहायता से कैसे समझ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि लास्ट में एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को चेक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का स्ट्रक्चर है मुझे लगा, लेकिन स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी ये हमारा यू कैन स्पीक का स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 49 नंबर का स्ट्रक्चर है और ऐसे मोर देन आपको 200 स्ट्रक्चर्स आपके सामने आने वाले। आप यदि ये सभी स्ट्रक्चर्स पीडीएफ फॉर्म में बहुत कम कीमत में प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा वो इंजीनियर है, मुझे लगा यार वो तेरी वाइफ है, मुझे लगा तुम शादीशुदा हो, मुझे लगा राम डॉक्टर है, मुझे लगा तुम 10th में हो। कैसे बनाएंगे? आई थॉट ही वॉज एन इंजीनियर, राइट है ना? मैम, आप क्या बोलेंगे? मैम वेट कीजिए, सेंटेंस देखिए। मुझे लगा वो इंजीनियर है, यहाँ पर तो इज आएगा ना। और मैम आप हमें ग्रामर का कोर्स पढ़ा रहे हो, तो कितनी बड़ी मिस्टेक है। आप कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे जब ये सेंटेंस में बोल रही होंगी। मुझे लगा आई थॉट ही इज एन इंजीनियर, ऐसे ही बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलना है, यहाँ पर बस आपको पास्ट टेंस का यूज करना है, वॉज और वर पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर इज एम आर नहीं आएगा। सेंटेंस हिंदी में भले ही आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर वह डॉक्टर है तो आपको इज एम आर लगाना है। फ्रेंड्स डोंट यूज इज एम आर, यहाँ पर ऑलवेज यूज वॉज एंड वर, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो लगते प्रेजेंट में लेकिन एक्चुअली ये पास्ट में। ये भी ग्रामर का अलग रूल है जिसके लिए आपको हमारे ग्रामर के कोर्स में जाकर देखना होगा। मुझे लगा तुम शादीशुदा हो, आई थॉट। मुझे लगा या मैंने सोचा एक ही बात है। मुझे लगा के लिए आपने आई थॉट का यूज किया। तुम शादीशुदा हो, यू वर मैरिड। मुझे लगा राम डॉक्टर है। कैसे बनाना है? तो चलिए यहाँ पर हम इसका एक बार पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा जो ऐप है वहां पे ग्रामर का और स्पोकन का दोनों ही अलग अलग कोर्सेज हैं। ग्रामर के कोर्स में जहां आपको क्रम प्राप्त 180 वीडियोस मिलेंगे और उसी प्रकार से स्पोकन के कोर्स में क्रम प्राप्त 200 वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। मुझे लगा तुम शादीशुदा हो, मुझे लगा के लिए हमने क्या यूज किया? आई थॉट यूज किया। तुम शादीशुदा के लिए हमने यूज किया यू वर मैरिड। यू आर मैरिड नहीं बोलना है, यू वर मैरिड। उसने सोचा ना, और सोचा क्या होता है? तुरंत तो वो सोचेगा नहीं, उसने पहले सोचा तभी आपको बोला ना। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थिंग है, इसको आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? एग्जामाइन करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा वॉज और वर का यूज क्यों करना है। नहीं आता तो बस रट लीजिए, ऐसे सेंटेंसेस में वॉज और वर ही आता है। मुझे लगा तुम 10th में हो, या मुझे लगा की जगह ऐसा भी बोल लीजिए ना, हमें लगा तुम 10th में हो। तो कैसे बोलेंगे? वी थॉट तुम 10th में हो, यू वर इन 10th। ऐसे भी आप बना सकते हैं। मुझे लगा राम डॉक्टर है, आई थॉट राम वॉज अ डॉक्टर। आई थॉट राम इज अ डॉक्टर नहीं बोलना है, राम वॉज अ डॉक्टर ऐसा ही आपको बोलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। आई थॉट ये है मुझे लगा, वी थॉट का मतलब होगा हमें लगा, यू थॉट का मतलब होगा तुम्हें लगा, दे थॉट का मतलब होगा उन्हें लगा, ही थॉट का मतलब होगा उस लड़के को लगा, शी थॉट का मतलब होगा उस लड़की को लगा, इट थॉट का मतलब होगा उस कुत्ते को लगा, राम थॉट का मतलब होगा राम को लगा। इट मीन्स व्हाट कि अकॉर्डिंग टू यू आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आई थॉट यू वर बिजी, मुझे लगा मैंने तुम्हें क्यों डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा तुम बिजी हो। आई थॉट यू वर बिजी, दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे लगा वी वर गोइंग टू सलून, वी वर गोइंग टू सलून। आई थॉट मुझे लगा तुम सलून में जा रहे हो, जा रहे थे नहीं बोलना, जा रहे हो ऐसा ही आपको बोलना होगा। आई थॉट शी वॉज माई गर्लफ्रेंड, दूर से देखने पर या बैक साइड से देखने पर ऐसा लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो किसी गर्लफ्रेंड थी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो ऐसे भी कुछ जहां पर आपको श्योरिटी नहीं होती है, यहाँ पे मिसकंसेप्शंस जो आपके होते हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं, वहां पर इस तरीके के सेंटेंसेस फॉर्मेशन में आते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हमें फॉर्म करना है। और फ्रेंड्स ये जो वॉज और वर का जो आपका डाउट है ना, आप हमारे ग्रामर के कोर्स में जाकर वो डाउट दूर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर आपके सामने है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे लगा तू छात्र है, एक्सरसाइज है ये। मुझे लगा तू छात्र है, एक्चुअली तू छात्र नहीं था, तू कौन था? टीचर था। तो क्या होता है ना, ये हमारे यहाँ पर जहाँ हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, वहां पर सेंटेंसेस बन जाते हैं। मुझे लगा ये तुम्हारी कंपनी है, लेकिन वो उसकी कंपनी थी। मुझे लगा वो लिख रही है, एक्चुअली मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस टाइप कर रही थी। मुझे लगा गीता गा रही है, लेकिन गीता सो रही थी। अब देखिए मुझे लगा आई थॉट का यूज करना है, एकदम क्लियर है। तू छात्र है, यू आर अ स्टूडेंट नहीं बोलना है, यू वर अ स्टूडेंट ऐसा ही बोलना है। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? यू वर अ स्टूडेंट, आई थॉट यू वर अ स्टूडेंट। चेक कर लेते हैं कि हमें कैसे आई थॉट यू वर अ स्टूडेंट। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करना है हमें। मुझे लगा ये
तुम्हारी कंपनी है, मुझे लगा ये तुम्हारी कंपनी है, यह तुम्हारी कंपनी है। आई थॉट दिस वॉज लगाना है, वर्ड लगाना, दिस वॉज योर कंपनी, आई थॉट दिस वॉज योर कंपनी, यह तुम्हारी कंपनी है। आप यहाँ पर इट का भी यूज कर सकते हैं, इट वॉज योर कंपनी, दोनों ही करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। आई थॉट इट वॉज योर कंपनी। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे लगा वह लिख रही है, कैसे बनाएंगे, वह लिख रही है, मैम ने बताया था। शी वॉज राइटिंग, मुझे लगा, आई थॉट शी वॉज राइटिंग, दोनों को मिक्स कर देना और सेंटेंसेस को बना लेना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे एडवांस इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर्स। यदि आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना तो ऑनलाइन क्लास में जरूर आ जाइए, और इसका रिजल्ट भी है हमारे पास, देख लेते हैं। आई थॉट शी वॉज राइटिंग। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर इसका भी यूज हो गया है तो ये गलत है, आप भी गलत बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे लगा गीता गा रही, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आई थॉट गीता इज सिंगिंग, हम नहीं मानेंगे, आई थॉट गीता वॉज सिंगिंग, ऐसा ही होगा। यदि यहाँ पे लिखा भी रहा ना इस, तो भी हम यहाँ पे वॉज ही करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है, मैम ने पढ़ाया है। सो फ्रेंड्स लिखे हुए पे विश्वास कब कीजिए, जब आपका माइंड मानता है। आपने कुछ नॉर्म्स पढ़े हैं तो अभी समझ में आ रहा है ना, आप भी तुरंत बोल रहे हैं ना मैम ये गलत है, यहाँ पे वॉज आएगा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने इतने सारे स्टेप्स में यहाँ पर प्रैक्टिस की। आपने कहाँ से स्टार्ट की प्रैक्टिस, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप पे प्रैक्टिस की, फिर थर्ड स्टेप पर आ गए, फिर फोर्थ स्टेप पे आपने अपने डाउट क्लैरिफाइड किए। तो मतलब एक सेंटेंस को यदि 4 बार पढ़ेंगे ना तो एक सेंटेंस से आप 400 या 400 करोड़ सेंटेंसेस बना लेंगे बहुत ही इजीली। तो यही तो ट्रिक है जिसका यूज करते हैं हम लोग, और जिसका यूज करके आप भी ट्रेंड हो सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आज से आप वॉज और वर्ब का ही यूज करेंगे जब आप मुझे लगा ये बोलेंगे। और फ्रेंड्स एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ऐप है यू कैन स्पीक किट एंड ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे 2 अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, एक है ग्रामर का, दूसरा है स्पोकन का कोर्स। दोनों ही कोर्स एकदम फैंटास्टिक कोर्स है, आपके उन कोर्सों के माध्यम से अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी ला सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स आगे के स्ट्रक्चर को जरूर देखिए, आगे के स्ट्रक्चर में जरूर इंक्लूड हुएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।